दोस्तों, मैं डब्लू कुमार आप लोगों के लिए कुछ विविध से क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी जाती है। इसका करेक्ट आंसर है दादा भाई नौरोजी। दूसरा क्वेश्चन है महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव गणपति उत्सव की शुरुआत किसने किया था। इसका करेक्ट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है दोस्तों, जे.बी. मैकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब ही असंगत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है। इसका करेक्ट आंसर लोकमान्य तिलक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे। इसका करेक्ट आंसर है दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है सन्यासी विद्रोह किस वर्ष आरंभ हुआ था। इसका करेक्ट आंसर 1770 ईस्वी में। अगला प्रश्न है तृतीय अंगल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी के दांडी मार्च से प्रेरित होकर किस नेता ने केरल में एक मार्च निकाला था। इसका करेक्ट आंसर होगा के कल्पन कालीकट से पोयानूर। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। इसका करेक्ट आंसर महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन की अवधि क्या थी। इसका करेक्ट आंसर जनवरी 1932 से अप्रैल 1934 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है दोस्तों, अध्यक्ष संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था। इसका करेक्ट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था। इसका करेक्ट आंसर वर्ष 1945 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था। इसका करेक्ट आंसर होगा हेमचंद्र सूरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। इसका करेक्ट आंसर होगा विंस्टन चर्चिल। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किसने किया था। इसका करेक्ट आंसर होगा अरविंद घोष। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। इसका करेक्ट आंसर महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है विभाजन करो और छोड़ो का नारा किसने दिया था। इसका करेक्ट आंसर मुस्लिम लीग ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के समय संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी। इसका करेक्ट आंसर पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेशन पोलो किस देशी रियासत को भारत में विलय करने के लिए चलाया गया था। इसका करेक्ट आंसर हैदराबाद रियासत। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था। इसका करेक्ट आंसर होगा मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर को उनके रचना गीतांजलि के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर 1913 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा किसने दिया था। इसका करेक्ट आंसर महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटेन काल के दौरान पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र या सी ऑफ द कैलोमिटी कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा का अकाल काल 1866। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुट निरपेक्षता नीति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। इसका करेक्ट आंसर जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार कौन थे। इसका करेक्ट आंसर फ्रैंक मोरेसे। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक की रचना किसने किया था। इसका करेक्ट आंसर महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन थे। इसका करेक्ट आंसर डॉक्टर पट्टा भी सीतार मैया। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राष्ट्रवादी मुस्लिम को सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय शासन अधिनियम 1935 को किसके द्वारा गुलामी का अधिकार प्राप्त पत्र कहा गया। इसका करेक्ट आंसर जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1940 ईस्वी में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था। इसका करेक्ट आंसर होगा MN राय। अगला प्रश्न है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कानून को तोड़ने के साथ साथ चौकीदारी कर न चुकाना, कोई कर नहीं तथा कोई किराया
नहीं, आदि आंदोलन भी चलाए गए। इस आंदोलन में समाज के सभी वर्गों जैसे महिलाओं, छात्रों, जनजातीय कामगारों, किसानों, व्यापारियों, कुछ मुस्लिम समुदायों आदि का समर्थन प्राप्त हुआ था। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग पाने के लिए लाला हरदयाल ने वर्ष 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो बार बार बीपीएससी के लेवल में क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्रिटिश काल में पारित महत्वपूर्ण अधिनियम और योजना प्रस्ताव इस प्रकार हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित किया गया था, ये गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में 1773 में। पीटर्स इंडिया एक्ट 1784 में वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद है दोस्तों चार्टर एक्ट 1813 में लॉर्ड मिंटो के समय में हुआ था। सती प्रथा निषेध कानून 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिंक के शासनकाल में हुआ था। और चार्टर एक्ट 1833 ये विलियम बेंटिंक के शासनकाल में हुआ था। चार्टर एक्ट 1853 ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। सम्मति आयु अधिनियम 1861 ईस्वी में लेंस डाउन के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,